Assalamualaikum. In last lecture we studied about clearing. Now we will discuss infiltration. What is infiltration? Tissues are infiltrated with paraffin wax to spot the tissue, allowing thin sections to be cut. जब भी टिश्यू को कट करना होता है तो उससे पहले उसको एक स्पॉट दी जाती है, उसके अंदर एक स्पॉट मीडिया डाला जाता है ताकि उसके थिन सेक्शंस को कट करना आसान हो जाए। जैसे कि ये एक टिश्यू है, इसके अंदर पैराफिन वैक्स डाली जाएगी ताकि ये टिश्यू हार्ड हो जाए और इसकी कटिंग आसानी से हो सके और इसके थिन स्लाइसेस कट हो सके। इन्फिल्ट्रेशन मस्ट बी सफिशिएंट टू डिस्प्लेस द क्लियरेंट फ्रॉम दिस टिश्यूज। और जो इन्फिल्ट्रेशन के लिए मीडियम यूज करते हैं उसको चाहिए कि वो क्लियरेंट को उससे डिस्प्लेस कर दे और उसके जगह पे खुद आ जाए। इफ इन्फिल्ट्रेशन अकर फॉर लॉन्गर पीरियड तो उससे क्या होगा, कॉजेज श्रिंकेज प्रोड्यूसिंग ड्राई ब्रिटल टिश्यूज। अगर ज्यादा देर के लिए इन्फिल्ट्रेशन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, टिश्यू श्रिंक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा, विच इज नॉट गुड। एंड अगर हम शॉर्टर पीरियड के लिए इन्फिल्ट्रेशन करेंगे, टिश्यूज विल बी सॉफ्ट, सेक्शनिंग विल बी डिफिकल्ट। क्योंकि जब सॉफ्ट कोई भी चीज़ होती है तो उसको कट करना डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप कोई भी मीट या कोई भी चिकन वगैरह फ्रीज करते हो तो जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसको स्पॉट मिल जाती है, उसके अंदर हार्ड वाटर जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, वाटर आइस में चेंज हो जाती है जिसकी वजह से वो टिश्यू हार्ड हो जाता है और उसको कट करना आसान हो जाता है। बनस्बत के अगर आप उसको डीप फ्रीज करें और फिर कट करें तो इसलिए अगर सॉफ्ट टिश्यू होगा ज़्यादा उसको भी कट करना मुश्किल होगा और अगर टिश्यू ज़्यादा हार्ड होगा उसको भी कट करना मुश्किल होगा। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर इन्फिल्ट्रेशन एंड द वैक्स सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की डेंसिटी में बेस करती है कि हम किस तरह की वैक्स सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन इम्बेडिंग इज डन इन पैराफिन वैक्स। इन्फिल्ट्रेशन के बाद इम्बेडिंग का प्रोसेस किया जाता है जो कि पैराफिन वैक्स में ही होता है। टेम्परेचर इज केप्ट 2 to 4 डिग्री बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, ताकि वैक्स पिघल ना जाए, इसलिए जो टेम्परेचर होता है उसको 2 to 4 डिग्री बिलो रखा जाता है वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट से। अब टिश्यू हार्ड हो गया, इस तरह से उसकी इन्फिल्ट्रेशन की पैराफिन वैक्स में ही, इसके बाद टिश्यू हार्ड हो गया। अब टिश्यू के इर्द गिर्द भी पैराफिन वैक्स के जरिए इम्बेडिंग करेंगे, टिश्यू को लो कर देंगे इस तरह से पैराफिन वैक्स में ताकि उसकी कटिंग सही से हो सके और उसको एक सपोर्टिंग मीडियम मिल जाए। ऑल्टरनेटिव इन्फिल्ट्रेशन मीडिया। अब दूसरे इन्फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन से मीडिया यूज किए जाते हैं। रिजाइन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए इसको यूज किया जाता है। अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग फॉर हाई रेजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में चूंकि हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जाता है। अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग के लिए अनडिकैल्सिफाइड बोन जिसकी कैल्सिफिकेशन नहीं हुई होती उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। एगर इट्स मेन यूज इज एज अ कोहेसिव एजेंट फॉर स्मॉल फ्राइएबल पीसेज ऑफ टिश्यूज। इसका जो मेन यूज होता है वो एक कोहेसिव एजेंट के तौर पे होता है, मतलब ग्लू के तौर पे इसको यूज करते हैं। जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं टिश्यूज के उनको जोड़ने के लिए। तो एगर जो होता है वो मेनली सपोर्टिंग मीडियम के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर दोबारा इम्बेडिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल इम्बेडिंग बिकॉज इट इज यूज्ड एज कोहेसिव एजेंट नॉट एज प्रॉपर मीडियम फॉर इम्बेडिंग। Another method in हमारे पास कोई भी लैब में टिश्यू आया है जिसके टिश्यू को हमने रख दिया है फिक्सेटिव के अंदर और टिश्यू क्या है, स्मॉल पीसेस के अंदर है, तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव कंटेनिंग स्मॉल टिश्यू, इसके थ्रू मिलीपोर फिल्टर सक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके टिश्यू के अंदर मोल्टन एगर डालेंगे जिससे एगर पैलेट बन जाएगा। मतलब टिश्यूज, ये टिश्यूज है और इनके साथ ये इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर आ गया है एगर। तो जब ये टिश्यू इस तरह से हार्ड हो जाएगा और एक हो जाएगा, पहले ये टिश्यू स्मॉल पीसेस में था, ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए आपस में एगर को यूज किया है। तो जब ये आपस में जुड़ जाएगा, एक फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर इसको इम्बेड कर देंगे पैराफिन वैक्स के अंदर। एंड इक्विवेलेंट सिस्टम इज द यूज ऑफ चीज स्प्रेड। टिश्यू को जोड़ने के लिए चीज स्प्रेड को भी यूज कर सकते हैं। Gelatin used in the production of sections of whole organs using agar as pre-embedded media in frozen sectioning। ये किस लिए यूज करते हैं, पूरे ऑर्गन्स के लिए जेलेटिन को यूज करते हैं और इसमें जो टिश्यू होता है उसको एगर के साथ प्री इम्बेड किया जाता है और इसको यूज करते हैं फ्रोजन सेक्शनिंग में। और दूसरा है सिलोइडिन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेंस और हार्ड टिश्यू। जितने भी डेंस और हार्ड टिश्यूज हैं इसके लिए यूज किया जाता है, बट इट रिक्वायर्स स्पेशल इक्विपमेंट एंड नॉन कन्वेंशनल माइक्रोटोमी विच इज नॉट पॉसिबल यूजुअली। तो इसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता।
If you like this video, then must click on subscribe button.